हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिए, मैंने डेली चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन का वीडियो मैंने डाल दिया है। अब मैं 5 मिनट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए। आपके ब्रेकआउट कैसे फेल होते हैं, सब सवालों के यहाँ पे जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। आप ध्यान से देखिए और इसको सीखिए। आप इसके ऊपर 10 से 20 बार ट्रेड लेके देखेंगे, तभी ये आपके लिए अच्छा वर्क करता हुआ नजर आएगा। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं आपके सामने। ये देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी। और यहाँ पे जो रेंज मैं बना रहा हूँ, वो यहाँ पे ये जो रेंज है, ये है 45,000 का सपोर्ट है, मान के चलते हैं। ये 45,000 का सपोर्ट है और ये है 45,300 का। ठीक है। अब आप देखिए कि आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 मिनट के फेल क्यों होते हैं, इसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कि मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से ओपन होके मार्केट ऐसे इस फ्लो में ऊपर से आ रहा है मार्केट, और यहाँ आता है और यहाँ पे आके क्या लेता है, सपोर्ट लेता है। ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट के बाद में ये यहाँ से ऊपर निकलता है और यहाँ पे जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। एक बार में क्लियर नहीं होता, जब दो बार मिलता है तब। ये सपोर्ट मैंने माना है, अभी क्लियर नहीं हुआ। अब दूसरी बार जब इसको टकराएगा ना, कम से कम 2 बार टकराना चाहिए, अब मेरे लिए ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे लिए सपोर्ट हो गया। और अब जैसे ही ये यहां से निकलेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज आप देखिए कि जो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है, जो सपोर्ट पे जिन्होंने बाइंग किया है, जिन्होंने सपोर्ट पे बाइंग किया है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तब भी मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तब भी मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो यहां से जिन लोगों ने बाइंग किया है, इन लोगों ने बाइंग किया है, वो यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये जो ट्रेप करेगा आपको, ये जो ब्रेकआउट है, ये ट्रेप कर देगा। ये 10 में से 9 बार ऐसा करेगा अगर ये सिचुएशन बनती है तो। ये रेंज आप देखो, पहले तो आप देखो, पहले 5 मिनट में आपको बैंक निफ्टी की जो मूव है वो देखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी ज्यादातर किस टाइम फ्रेम में और ज्यादातर डे चार्ट में कितना मूव देता है। 1100 1200 तो वो महीने में एक दो बार चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी कितनी रेंज में घूमता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी 300 और 400 पॉइंट के रेंज में घूमता है। और इसी को आपको कैप्चर करना है, इसको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, आप चीजें देखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी 300 और 400 की रेंज में घूमता है। अब मार्केट यहां से जाता है और यहाँ पे जाके ब्रेकआउट कर देगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करके चले होंगे, ये जो 45,000 की रेंज पे जिन्होंने बाइंग करके चले होंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे डबल फोर्स हो जाएगा मार्केट को। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे पहले भी सेलर एक्टिव हो गए थे, अब भी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएगी, तो मार्केट में डबल फोर्स होगा। और डबल फोर्स में मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा और आपका ब्रेकआउट कर देगा फेल, और आप यहीं ट्रेप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मार्केट चल के कहां से आ रहा है, घोड़ा चल के कहां से आ रहा है। घोड़ा जो बैंक निफ्टी है वो चल के यहां से गया है, घोड़ा यहां से गया है, और यहाँ पे आप दाब लगा रहे हो। क्यों दाब लगा रहे हो? क्यों? आपको पता है कि ब्रेकआउट करेगा, पर यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा थक चुका है। पहले ये देखिए घोड़ा चल के कहां से आ रहा है। ठीक है, पहले ये देखना है घोड़ा चल के कहां से आ रहा है। अगर घोड़ा 300 पॉइंट से पहले, अगर ब्रेकआउट से पहले ही 300 पॉइंट चल चुका है, तो ये 10 में से 9 बार आपका ब्रेकआउट फेल करेगा। इसकी कंडीशन यही होती है। क्योंकि ये चल के आया है, यहाँ पे क्या करेगा, ये थक जाएगा, और यहाँ पे जो लोग सेलर हैं यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। रेजिस्टेंस पे जो लोग सेलर है वो एक्टिव हो जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ पे जो बाइंग करके चले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो डबल फोर्स से मार्केट डाउन आ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। और
साथ में आपको ये भी देखना है कि हम इस रेंज के बीच में जो लोग जिन्होंने बाइंग किया है, जो लोग इस रेंज में जिन्होंने भी बाइंग किया है वो भी इसमें ऐड होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे महसूस करें। तो इस रेंज के अंदर मान के चलिए कि ये 45,000 की रेंज है और मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आके नीचे आया और ये सपोर्ट बनाया इसने 45,000 का। अब मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये 45,000 का इसने सपोर्ट बनाया। ठीक है, एक बार रोकता हूँ मैं वीडियो को। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये कैसे ब्रेकआउट आपका सक्सेस रहेगा। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये ज्यादातर फेल क्यों करता है, कि आप उसको बैंक निफ्टी का मूव देखिए कि बैंक निफ्टी चल के कितना जाता है और वहां पे क्या सिचुएशन बनाता है उसके बाद में। अब ये हमें कैसे पता चले कि ब्रेकआउट असली है या नकली। तो उसके लिए ये होता है कि आपने जैसे ये 45,000 की यहाँ पे क्या है, ये 45,000 की रेंज है। ठीक है, ये 45,000 है यहाँ पे, और 45,000 पे ये है 45,300 की रेंज। ठीक है, ये है 45,300 की रेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से आ रहा है ऊपर से, और यहाँ से ऊपर से आके ये यहाँ नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में जैसे 45,000 का सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, और ऊपर आने के बाद वापिस से नीचे आता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद में मेरी ये कंडीशन है कि यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, 5-10 मिनट रुकना चाहिए। जो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं वो यहाँ पे सेल करके बैंक निफ्टी को थोड़ा हल्का करने दो। अगर बैंक निफ्टी हल्का नहीं होगा तो मूव नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, और टाइम वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बिताना चाहिए। और जैसे ही टाइम बिता के यहाँ पे निकलता है, जो यहाँ पे टाइम जो यहाँ पे टाइम बिता के निकल रहा है वो हमारे लिए एसल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट मान सकते हैं कि असली ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये लोग जो ट्रेप हो गए हैं, ये जो लोग सेल किया है, इनको ये था कि बैंक निफ्टी वापस वही सपोर्ट तक जाएगा, तो इन लोगों का एसल हो गया है। ये एसल रिकवर करने के चक्कर में इसको मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन यहाँ पे ये बननी चाहिए कि यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट रुकना चाहिए, और 15 मिनट रुकने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये ब्रेकआउट सक्सेस ब्रेकआउट है, इसको आप ट्रेप नहीं मान सकते, ये कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट की यही कंडीशन होती है, चाहे आप डेली में देखो चाहे 5 मिनट में देखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे टाइम बिताना चाहिए। यहाँ से आके यहाँ पे ये टाइम बिता रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ लोग यहाँ पे नई पोजीशनें ऐड हो रही है। तो यहाँ पे जैसे जिधर भी निकलेगा, जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो ये बहुत अच्छा मूव देगा, यहाँ पे आपको वन वे मूव मिलेगा। और टारगेट कितना रहेगा, टारगेट मोस्ट ऑफ द ये जो रेंज है, मान के चलो ये 300 पॉइंट की रेंज है, तो ये जो रेंज है 300 पॉइंट की, हम इसका 80% टारगेट मान के चलते हैं। जितना कम सोचोगे उतना जल्दी मिलेगा, जितना ज्यादा सोचोगे वो नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सोचना है, थोड़ा मिल जाए बहुत है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको 80 से 85% इस रेंज का जो टारगेट है वो लेके चलना है। ठीक है, एक कंडीशन ये है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है 5 मिनट में। यहाँ पे जैसे ही आपको एक जेंटल लाइन जैसे ही ड्रॉ कर ली, उस रेजिस्टेंस के पास टाइम बिताना चाहिए, और टाइम बिता के जैसे ही इसको ब्रेक करता है तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मार्केट मान के चलो कि यहाँ पे रेंज बना दी। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आप चीजों को सीखिए, समझिए और अपने ट्रेड लेके इस पे देखिए, तभी ये चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे रेंज बनाइए और यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और ये जो हाई है ये है 45,000, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,300 का है, और ये 45,000 का है। ठीक है,
ठीक है। और यहाँ पे इसने जो डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये जो हाई है, हम यहाँ पे डायरेक्ट तो बाय करेंगे नहीं, यूं आए यूं गया, हम बाय नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ऐसे में बाय नहीं करता, क्योंकि 10 में से 9 बार ये ट्रेप करेगा, यूं आया यूं गया, हमें नहीं लेना है। यहाँ पे हमारी कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, फिर हम बाय करते। अगर ये डायरेक्ट निकल गया तो डायरेक्ट निकल गया तो हम वेट करेंगे। ये सॉरी, ये डिलीट हो गया, मैं दोबारा लगाता हूँ। यहाँ ऊपर से आ रहा है, ये डायरेक्ट निकल गया। अब डायरेक्ट निकल गया, ये 45,300 की रेंज है, ये 45,300 की रेंज है, और ये 45,000 की रेंज है, ठीक है। और ये यहां से ब्रेकआउट कर देता है इस रेजिस्टेंस लेवल का। अब ब्रेकआउट करने के बाद में इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है, आप मान के चलो 45,450 का, ठीक है। अब ये नीचे आता है, और नीचे आता है जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अब सपोर्ट के बाद यहाँ क्या होगा, अगर ये इसी फ्लो में जा रहा है तो मैं बाय नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा करेक्शन होके जाएगा तब भी मैं बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 45,500 का अपने आप में 45,555 ये राउंड फिगर होता है, ये मैं अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता हूँ। यहाँ पे जो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, हेजिंग बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मेरी जो कंडीशन होगी बाय करने की वो ये रहेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, ये 44,550 ये हाई लगाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ये ज्यादातर इस ब्रेकआउट के पास यहाँ पे आके ये टाइम बिता के ये डाउन ही निकलेगा। अगर ये अपसाइड में निकलता है तब भी मैं बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। क्या पता है मुझे, ये कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ये कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे मेरी जो कंडीशन ये होगी, यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है तो मेरी जो कंडीशन ये होगी कि ये कम से कम 45,580 का हाई लगाए। अब मैं बाइंग क्या करूंगा, मैं बाइंग करूंगा इस हाई के ऊपर, जब निकल जाएगा तब बाइंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने हेजिंग किया है वो ट्रेप होने चाहिए। समझ में आया कि जब भी मार्केट इसी फ्लो में निकल जाता है और यहाँ से अब डाउन आता है, और डाउन आने के बाद में यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं बाइंग तब करूंगा जब ये इस हाई को निकाल देगा और इस हाई के ऊपर 10 मिनट ट्रेड करेगा, इससे हाई के ऊपर कम से कम 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे हेजिंग कर लिया है वो ट्रेप होने चाहिए, तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो अपने आप में राउंड फिगर होती है, जैसे 45,555 हो गया, 45,500 हो गया, 45,000 हो गया, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि जब भी मार्केट नीचे आता है, आप बोलते हो रीटेस्ट करने आ रहा है, अब निकलेगा, फिर बाद में आप ट्रेप हो जाते हो। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां से ये वापस निकला है नीचे, जैसे 500 यहाँ से चला और यहाँ से चल के इसने इसी फ्लो में हाई लगा दिया, इसका ब्रेकआउट करके इसने हाई लगा दिया 540 का, 45,450 का। अब यहाँ पे डाउन साइड में आ गया और यहाँ पे डाउन साइड में आके टाइम बिता रहा है, और टाइम बिता के वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो मेरी जो कंडीशन होगी वो होगी 45,580 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो लोग यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो जिन्होंने यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट किया है वो ट्रेप होनी चाहिए, तभी मुझे पैसा बनेगा, ठीक है। जिसको लॉस होगा तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। तो ब्रेकआउट डायरेक्ट कर दे तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं सिखाता हूं आपको। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, मान के चलो कि यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है। अब रेंज के बीच में कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से सीधा निकल गया, अब सीधा निकल के यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट बना दिया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये 45,300 का मान लेते हैं, ठीक है। ये 45,000 का मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे कैसे आप ट्रेड लोगे, रेंज के अंदर की बात कर रहा हूं, रेंज के अंदर कैसे ट्रेड लोगे। अब मान के चलो यहाँ पे आया और इसने क्या किया, एक बार यहाँ से सीधा डाउन आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके इसने क्या किया, फिर सपोर्ट लिया। अब मैं रेंज के अंदर यहाँ ट्रेड कब लूंगा, जब यहाँ पे टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद में जब ये ऊपर निकलेगा तब ये मेरा टारगेट रहेगा 80 से 85%। सेम चीज रेजिस्टेंस में फॉलो करूंगा कि यहां से अगर निकलता है तो यहाँ पे जाके जब टाइम बिताएगा और डाउन साइड में होगा तो जो ये रेंज बनी है यही मेरा टारगेट रहेगा। ये जो सपोर्ट की जो रेंज बनी है इसका 85% का 70% का मेरा टारगेट रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं सोचूंगा। इस रेंज के अंदर ये ऐसे भी कर सकता है, इस रेंज के अंदर यहाँ टाइम बिता के और यहाँ से आके भी घूम सकता है। तो आपको 70 से 85% का टारगेट अंदर रेंज के अंदर लेना है। ये रेंज अगर 300 की है तो ठीक है, अगर ये रेंज 300 की है तब की बात कर रहा हूं। यहाँ पे टाइम बिता के, यहाँ पे अगर टाइम बिता के निकलेगा तब मैं ये सोचूंगा कि ठीक है मैं रेजिस्टेंस लेवल पे जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर टाइम बिता के निकलेगा तो मैं ये सोचूंगा बाइंग कर लूंगा। इधर अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस के 70 से 80% का टारगेट लेके चल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, और यही चीज मैं सपोर्ट में फॉलो रेजिस्टेंस पे फॉलो करूंगा। ये सपोर्ट का बता दिए, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, रेंज बनी, और रेंज बन के डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट कर दिया इसने डाउन साइड इस रेंज का, तो मैं इसका टारगेट यहाँ पे 70 से 85% लेके चलूंगा और जल्दी प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि ये यहां से भी घूम सकता है, ये मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसलिए टारगेट इस रेंज में छोटा सा लेके चलूंगा 70 से 85% का। ठीक है, अगर ये रेंज 100 पॉइंट की बने तो अब हम बात करते हैं, अगर ये रेंज के अंदर की ट्रेड मैंने लेना आपको बता दिया कैसे करना है। अब रेंज अगर ये 100 पॉइंट की हो तो, अगर ये रेंज 100 पॉइंट की है तो अब मान के चलते हैं ये 45,100 है। ठीक है, और ये 45,000 है। यहां पे अगर ये रेंज बनी है तो मैं यहां पे डायरेक्ट बाय कर लूंगा। क्यों बाय कर लूंगा, क्योंकि ये रेंज कितने पॉइंट की है, 100 पॉइंट की, और यहाँ पे मैं वेट नहीं करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये 100 पॉइंट की रेंज है, आधा घंटा टाइम बिता लिया इस 100 पॉइंट में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा। डायरेक्ट बाय इसलिए कर लूंगा कि ये जो रेंज है ये छोटी रेंज है, 100 पॉइंट की है, और 100 पॉइंट में जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा मैं बाय कर लूंगा। और इसका जो स्टॉप लॉस होता है, इस रेंज का जितना टारगेट बनता है इसका मैं 60% स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। इसका जो स्टॉप लॉस है मैं 60% लेके चलूंगा इस रेंज का, मतलब मान के चलो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ये ज्यादातर ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये ज्यादातर आपको ट्रेप नहीं करेगी, ये सक्सेस रेशियो देगी। आपका जो टारगेट रहेगा इसी रेंज का ये टारगेट रहेगा आपका। या अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के पास आके मुझे बुलिश की कैंडल दिखेगी तब मैं इसको बाय करूंगा, या मैं डायरेक्टली बाय कर दूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे आधा घंटा अगर टाइम बिता लिया है तो मैं ज्यादातर इसको बाय करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेप नहीं करेगा। ये रेंज जो है वो 100 पॉइंट की है, यहाँ पे घोड़ा घोड़ा थका नहीं है, मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा। ठीक है, और जो टारगेट मैं रखूंगा इस रेंज का 60%, जो इसके रेंज के अंदर की दूरी है वो 60% की, वो टारगेट मैं रखूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज और, लास्ट की और चीज मैं बता देता हूं। अगर ये मार्केट डाउन साइड से आ रहा है और यहाँ पे रेंज बनी हुई है और यहाँ पे डाउन साइड में आ गया, और ये 45,300 की रेंज है और ये 45,000 की है, यहाँ डाउन में आ गया, और डाउन साइड आते ही इसने क्या किया, यहाँ पे कोई टाइम नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बिताया, और यहाँ पे बुलिस का हैमर बना दिया या बुलिस की कोई भी कैंडल बना दी, तो मैं डायरेक्ट बाय कर लूंगा। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में अगर कोई बुलिस की कैंडल बनाएगा तो मैं अपसाइड के लिए बाय कर सकता हूं, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे ना ये ब्रेकआउट हो गया, वो लोग यहाँ ट्रेप हो जाएंगे। ब्रेक डाउन हो गया, सॉरी, यहाँ पे जो सोच रहे थे कि ब्रेक डाउन हो गया, अब हम बाय कर ले सेल कर लेते हैं, तो वो यहाँ ट्रेप हो जाएंगे। ये वापिस ऊपर आना चाहिए और यहाँ पे एक
हैमर या कोई बुलिस की ऐसी कैंडल बननी चाहिए, इसके हाई के ऊपर मैं बाय कर लूंगा और छोटा सा मेरा एसएल रहेगा। एक मैं ये कंडीशन फॉलो करता हूं। यहाँ पे भी अगर टाइम नहीं बिताता और यहाँ पे एक कैंडल रुकता है और एक कैंडल में अगर कोई बुलिस की कैंडल बनाता है, बुलिस की कैंडल बनाता है, तो मैं छोटा सा रिस्क ले सकता हूं, उस बुलिस की कैंडल का मैं लो होगा वो एसएल लेके यहाँ पे बाइंग कर सकता हूं इस रेंज को। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैसे ट्रेड लेना है वो मैंने क्लियर किया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।